आज हम बात करेंगे साइनस एलर्जी की। साइनस एलर्जी होती क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसी तरह की, तो आप मरहम के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस या नाक या साइनस की एलर्जी की। नाक और साइनस की एलर्जी एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके अंदर आपके नाक की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, जिस वजह से गदूद बन जाते हैं, म्यूकस ज़्यादा बनती है। इसी तरह आपकी जो लाइनिंग है साइनस, उसके अंदर भी ज़्यादा सोजिश की वजह से आपकी म्यूकस बनती है, कंजेशन हो जाती है, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन डिज़ीज़ जो आपकी साइनस एलर्जी है। ये कुछ लोगों के अंदर तो मौसमी होती है, जैसे मौसम बहार के अंदर जो पोलन ज़्यादा हो जाते हैं उस वजह से हो जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये सारा साल ही चलती रहती है, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो उसमें दर्द का होना, साइनसिस में नाक का बंद होना, खराटे आना नींद के अंदर, या नाक के पीछे केरा गिरना, नाक से सिक्रीशन आना। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर आम तौर पे एस्मा का एलिमेंट भी हो सकता है जो कि अनकंट्रोल्ड हो सकता है। इसका डायग्नोसिस आम तौर पे क्लिनिकली हम करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जिनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हों उसके लिए हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत भी पड़ती है। वंस द डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड स्प्रे होती हैं, जो नाक के अंदर स्प्रे करते हैं। उसके साथ एंटीहिस्टामिन स्प्रे भी कर सकते हैं। और कई दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गदूद बढ़ी हुई हो, कंजेशन ज़्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके अंदर हम गदूद को रिमूव करते हैं, साइनसिस को क्लियर करते हैं, उसकी ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी जो साइनसिस की सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं, बल्कि आपकी जो केरा गिरता है वो बेहतर हो जाता है, और अगर आपको उसके साथ एस्मा है वो भी बेहतर हो जाता है, और उसकी जो अटैक होने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बेहतर हो जाती है। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनके अंदर साइनस एलर्जी या नाक एलर्जी का इशू है, सांस का इशू है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू मरहम, आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन। फिर हम आपको असेस करके हम आपकी फ़र्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे।